बोलिए वैष्णो मैया की जय। भक्तजनों, माँ वैष्णो देवी का मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारतवर्ष के जम्मू और कश्मीर राज्य में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर मैया 3 पिंडियों के रूप में गुफा मंदिर में स्थापित है तथा दर पे आने वालों को दर्शन देकर उनके जन्मों जन्मों के संचित पाप कर्मों का नाश कर रही है, उन्हें मुक्ति का फल प्रदान कर रही है। जितनी रोचक माँ के भवन की चढ़ाई है, उतनी ही रोचक माँ के प्राकट्य की पावन गाथा है, जो आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूँ। तो एक बार फिर से बोलिए, बोलिए वैष्णवी मैया की जय। वैष्णो माँ नारायणी वैष्णवी वरदायिनी, पिंडी रूप में दर्शन देती भव से पार लगायिनी। वैष्णो माँ नारायणी वैष्णवी वरदायिनी, पिंडी रूप में दर्शन देती भव से पार लगायिनी। वैष्णो मैया नमो नमः, माँ वैष्णवी नमो नमः, पिंडी रानी नमो नमः, माँ कल्याणी नमो नमः। वैष्णो मैया नमो नमः, माँ वैष्णवी नमो नमः, पिंडी रानी नमो नमः, माँ कल्याणी नमो नमः। भक्तजनों, माँ के प्राकट्य की गाथा इस प्रकार से है। जम्मू स्थित कटरा जिले में हंसाली नामक गांव था भक्तों। इसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण श्रीधर अपनी पत्नी के सहित रहा करता था। माँ वैष्णो का परम भक्त था भक्तों। दिन रात माँ की भक्ति करता और जो रूखा सूखा मिलता उसको माँ का प्रसाद समझकर माँ को भोग लगाकर स्वयं भी ग्रहण करता। उसके जीवन की बस एक ही तमन्ना थी कि मैं माँ के नाम का जागा करवाऊं और अगले दिवस सारे गांव वासियों को माँ के नाम का भंडारा खिलवाऊं। पत्नी उसकी बात सुनकर कभी हंसती और कभी रोती थी। घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था और उसका पति सोच रहा है पूरे गांव को भंडारा खिलवाने की। परंतु माँ का परम भक्त श्रीधर अपनी पत्नी से कहता, हे प्रिय, माँ ने जागे की और भंडारे की प्रेरणा दी है तो करवाएगी भी मेरी वैष्णवी मैया। श्रीधर ने मन में था सोचा माँ का जागा करवाऊं, जागे के अगले दिन भक्तों को भंडारा खिलवाऊं। पत्नी हंसती बात को सुनकर घर ना अन्न का दाना है और भंडारा खिलवाने को आपने मन में ठाना है। मैया रानी आएगी भंडारा खिलवाएगी, श्रीधर को विश्वास था भक्तों माँ तो लाज बचाएगी। वैष्णो मैया नमो नमः, माँ वैष्णवी नमो नमः, पिंडी रानी नमो नमः, माँ कल्याणी नमो नमः। और एक रात उसे स्वप्न में माता वैष्णो के दर्शन हुए। माँ ने आश्वासन दिया कि जा मेरे भक्त, मेरे नाम का जागा करवा और अगले दिन पूरे गांव को मेरे नाम से भंडारा खिलवा। श्रीधर अगले दिन सुबह सुबह उठा और माँ का नाम जपते जपते पूरे गांव को जागे का और भंडारे का निमंत्रण देने निकल गया। पत्नी ने बहुत समझाया कि ये आपका भ्रम है, परंतु श्रीधर पर तो माँ की नाम कुमारी चढ़ गई थी। सारे गांव सहित वो भैरवनाथ और उसके शिष्यों को भी भंडारे का निमंत्रण दे आया। सबके मनों में कौतूहल है
कि भला ये दरिद्र हमें क्या भंडारा खिलवाएगा। अगले दिन सब जागे में गए और फिर भंडारा खाने पंगत में बैठ गए। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं और सारा गांव खाना खाने बैठा है कि तभी सब क्या देखते हैं, एक लाल चुनर ओढ़ी छोटी सी कन्या श्रीधर श्रीधर कहती हुई आती है और भोजन का पात्र उठाकर उसमें से 56 भोग निकाल निकाल कर सारे गांव को खिला रही है। श्रीधर की आंखों से खुशियों के आंसू छलक रहे हैं। भक्तों, मैया का चमत्कार ऐसा ही है। मैया ने अपने हाथों से भंडारा खिलवाया है। श्रीधर तो खुशियों में झूमा, मन ही मन हर्षाया है। भैरवनाथ भी चेले लेकर भंडारे में आया है। सामने देखा खाना बांटती कन्या रूप महामाया है। हलवा पूरी देख के भैरवनाथ चिल्लाया है। भोजन में खाने को उसने मदिरा मांस मंगाया है। वैष्णो मैया नमो नमः, माँ वैष्णवी नमो नमः, इंडी रानी नमो नमः, माँ कल्याणी नमो नमः। वैष्णो मैया ने भी अपनी माया चला दी। भक्तों, मांस के थाल और मदिरा के प्याले आ गए, परंतु ज्यों ही भैरवनाथ ने मांस का टुकड़ा उठाया, माँ की कृपा से हलवा चना बन गया। मदिरा उठाई तो वो माँ का चरणामृत बन गया। अब भैरवनाथ जान गया था यह कोई मामूली कन्या नहीं, अपितु साक्षात महामाया है। वो जैसे ही माँ को पकड़ने भागा, माँ लांगुर सहित त्रिकुट पर्वत की ओर पवन वेग से भाग निकली। मैया की अजब लीला है भक्तों। माँ और लांगुर आगे आगे और भैरवनाथ पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते लांगुर को जब प्यास लगाई तो माँ ने बाण मारकर धरती से गंगा प्रकट कर दी। आज भी सभी भक्त इसको बाण गंगा के नाम से जानते हैं और यहाँ पर स्नान करके अपने तन के रोगों को दूर करते हैं। आगे चलकर माँ एक गुफा में जाकर छुप गई और लांगुर बाहर पहरेदारी करने लगा। भागते भागते वैष्णो रानी एक गुफा में थी आई। मैया अंदर छुप गई और बाहर लांगुर अगवाई। 9 महीने तक लांगुर और भैरवनाथ का युद्ध हुआ। युद्ध भयंकर था, भक्तों पर कोई परिणाम नहीं निकला। मैया क्रोध चढ़ आई है, गुफा से बाहर आई है। भैरवनाथ से युद्ध करन को हाथों खड्ग उठाई है। वैष्णो मैया नमो नमः, माँ वैष्णवी नमो नमः, इंडी रानी नमो नमः, माँ कल्याणी नमो नमः। जब 9 महीने तक लांगुर और भैरव के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला तो माँ 9 महीने के बाद उस गुफा से बाहर निकल आई भक्तों। और तभी से उस गुफा को गर्भजून के नाम से माँ के भक्त जानते हैं। बाहर निकलते ही महामाया ने विकराल रूप धारण कर लिया। 8 भुजाओं में अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए और माँ भैरवनाथ से युद्ध करने को तत्पर हो गई। भैरवनाथ को भी माँ के नाम की अलख जग गई भक्तों, परंतु जब तक वो अपने पापों की क्षमा मांगता, माँ ने खड्ग प्रहार से उसका शीश उड़ा दिया। भैरवनाथ का कटा शीश दूर जाकर भैरव घाटी में गिर गया और वो कटा शीश माँ के नाम का सुमिरन करने लगा। माँ ने भी दयावान होकर उसे अभय वरदान दिया कि जब तक मेरे दर्शनों के पश्चात तेरे शीश के दर्शन नहीं होंगे, मेरी यात्रा का फल संपूर्ण नहीं होगा।
कटे शीश ने भैरों के जब माँ की अलख जगाई थी, उसको अभय वरदान देने आ गई महामाई थी। जब तक मेरे दर्शन करके तेरे धाम न जाएंगे, मेरे धाम की यात्रा का पुण्य कभी ना पाएंगे। मैया के दर्शन के बाद भैरव घाटी जाते हैं, मैया के भैरव के दर्शन भक्त सारे पाते हैं। वैष्णो मैया नमो नमः, माँ वैष्णवी नमो नमः, पिंडी रानी नमो नमः, माँ कल्याणी नमो नमः। अब आइए भक्तों, आपको माँ के भवनों की सैर करवाता हूँ। सबसे पहले आता है माँ का परम धाम कौल कंढोली, फिर आती है बाण गंगा, जहाँ भक्त लोग स्नान करके अपने तन के रोगों को दूर करते हैं। थोड़ा चढ़ाई चढ़ने के बाद दर्शन होते हैं चरण पादुका के, जहाँ एक शिला पर माँ के पावन चरणों के निशान हैं। भक्त इनका दर्शन करके आगे को बढ़ते हैं तो आती है वो पावन अर्धकुंवारी गुफा, जहाँ पर माँ ने 9 माह तक वास किया था। यहाँ दर्शन करने के पश्चात चढ़ाई थोड़ी कठिन हो जाती है भक्तों, और आगे हाथी मत्थे की सबसे कठिन चढ़ाई के बाद सांझी छत पर भक्त आकर कुछ देर विश्राम करते हैं और माँ के भवनों का दर्शन करते हैं। अब आती है माँ की वो पावन गुफा, जहाँ पर महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली पिंडी रूप में एक साथ सभी भक्तों को दर्शन देती है। तो बोलिए पिंडी रानी मैया की। ऊंची चढ़ाई ना घबराना, मैया आप बुलाती है, हाथ पकड़कर बच्चों को वो भवनों पे ले जाती है। नारियल का भोग लगाते, चंदन तिलक लगाते हैं, मैया रानी के भवनों से मुक्ति का फल पाते हैं। लाल चुनर जो मैया को हाथों से पहनाते हैं, भवसागर में कभी न डोले पार वो लग जाते हैं। वैष्णो मैया नमो नमः, माँ वैष्णवी नमो नमः, पिंडी रानी नमो नमः, माँ कल्याणी नमो नमः। कथा सुनाते हैं, ज्वाला की कथा सुनाते हैं, शीश नवाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। आओ भक्तों हम ज्वाला की कथा सुनाते हैं, आओ भक्तों हम ज्वाला की कथा सुनाते हैं। कैसे ध्यानु भक्त सदा मैया को ध्याते हैं, कैसे ध्यानु भक्त सदा मैया को ध्याते हैं। मैया नाम सहारे भव से तरते जाते हैं, मैया नाम सहारे भव से तरते जाते हैं। कैसे ध्यानु भक्त सदा मैया को ध्याते हैं, कैसे ध्यानु भक्त सदा मैया को ध्याते हैं। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ। ध्यानु भक्त की गाथा भक्तों परम बड़ी सुखदाई, ध्यानु
भक्त की गाथा भक्तों परम बड़ी सुखदाई। वेद पुराणों ने भी महिमा, वेद पुराणों ने भी महिमा ज्ञानों की बतलाई। बचपन में अनाथ हुए थे, एक पंडित ने पाला। मैया के बारे में पूछता, मैया के बारे में पूछता, पंडित कहे माँ ज्वाला। पूजते जाते हैं ज्वाला को, पूजते जाते हैं, कथा सुनाते हैं ज्वाला की कथा सुनाते हैं। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ। उसे पालने वाला पंडित ज्वाला माँ का पुजारी। उसे पालने वाला पंडित ज्वाला माँ का पुजारी। ज्वाला माँ की भक्ति करते, ज्वाला माँ की भक्ति करते उसने उम्र गुजारी। जानू भी मैया के आगे रोज गुहार लगाए। क्यों नहीं आती ज्वाला मैया, क्यों नहीं आती ज्वाला मैया, क्यों ना गले लगाए। अलख जगाते हैं ध्यानु जी, अलख जगाते हैं, कथा सुनाते हैं ज्वाला की कथा सुनाते हैं। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ। ध्यानु के आह्वान पे खुद ज्वाला मैया जी आई। ध्यानु के आह्वान पे खुद ज्वाला मैया जी आई। अपने प्यारे ध्यानु भगत को, अपने प्यारे ध्यानु भगत को अपने गले लगाई। तब से मैया ज्वाला का तो ध्यानु बना पुजारी। मैया जी की भक्ति में ही, मैया जी की भक्ति में ही सारी उम्र गुजारी। नाम धियाते हैं ज्वाला का, नाम धियाते हैं, कथा सुनाते हैं ज्वाला की कथा सुनाते हैं। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ। फिर तो ध्यानु रात दिना बस माँ के नाम को गाता। फिर तो ध्यानु रात दिना बस माँ के नाम को गाता। उसके दुखड़े मिट जाते सब, उसके दुखड़े मिट जाते सब, जिसको हाथ लगाता। गूंगों को वाणी मिल जाती, बांझन को संताने। ध्यानु तो केवल ज्वाला की, ध्यानु तो केवल ज्वाला की शक्ति को ही माने। जागा कराते हैं मैया का, जागा कराते हैं, कथा सुनाते हैं ज्वाला की कथा सुनाते हैं। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ।
दफा 1000 भक्तों संग दरबार में जाता, एक दफा 1000 भक्तों संग दरबार में जाता। अकबर का शासन था भक्तों, अकबर का शासन था भक्तों, पहरा वो लगवाता। इतने सारे भक्त दिखे तो सैनिकों ने रोका, क्या काम है कहाँ जाते हो, क्या काम है कहाँ जाते हो, सैनिकों ने टोका। मंदिर जाते हैं, ज्वाला के मंदिर जाते हैं, कथा सुनाते हैं, ज्वाला की कथा सुनाते हैं। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ। सैनिकों ने सारी बातें अकबर को बतलाई, सैनिकों ने सारी बातें अकबर को बतलाई। सबको पकड़ यहाँ ले आओ, सबको पकड़ यहाँ ले आओ, अकबर हुक्म सुनाई। माँ ज्वाला के बारे में जब ध्यानु भगत से पूछा, ध्यानु बतलाए मैया सा, ध्यानु बतलाए मैया सा, कोई नहीं है दूजा। मान न पाते हैं अकबर, मान न पाते हैं, कथा सुनाते हैं, ज्वाला की कथा सुनाते हैं। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ। अकबर ने ध्यानु का घोड़ा भक्तों था बंधवाया, अकबर ने ध्यानु का घोड़ा भक्तों था बंधवाया। मैं इसके सर को काटूंगा, मैं इसके सर को काटूंगा, ध्यानु को बतलाया। यदि तेरी मैया में शक्ति शीश को जोड़ दिखाए, वरना तुम सब मेरे चरणों, वरना तुम सब मेरे चरणों, सर को देना झुकाए। मंदिर आते हैं ध्यानु जी, मंदिर आते हैं, कथा सुनाते हैं, ज्वाला की कथा सुनाते हैं। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ। तीन दिनों और 3 रातों तक जागा था करवाया, 3 दिनों और 3 रातों तक जागा था करवाया। प्रगटो प्रगटो ज्वाला मैया, प्रगटो प्रगटो ज्वाला मैया, माँ का अलख जगाया। खाना पीना सोना छोड़ा पर मैया ना आई, ज्ञान भगत की रोते रोते, ज्ञान भगत की रोते रोते, आंखें थी भर आई। रो रो मनाते हैं मैया को, रो रो मनाते हैं, कथा सुनाते हैं, ज्वाला की कथा सुनाते हैं। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ।
इतनी भक्ति करने पर भी जब मैया ना आई, इतनी भक्ति करने पर भी जब मैया ना आई, अपना शीश काट के दूंगा, अपना शीश काट के दूंगा, जानू के मन आई। जानू ने फिर अपने हाथों ही तलवार उठाई, खुद अपने ही शीश को काटा, खुद अपने ही शीश को काटा, चरणों दिया चढ़ाई। हैरत आते हैं सारे ही हैरत आते हैं, कथा सुनाते हैं, ज्वाला की कथा सुनाते हैं। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ। बादल गरजा बिजली कड़की मैया प्रकट हो आई, बादल गरजा बिजली कड़की मैया प्रकट हो आई। घोड़े और ध्यानु दोनों का, घोड़े और ध्यानु दोनों का शीश दिया लगाई। अकबर ने जब सत्य को जाना नंगे पांव आया, सवा मनी सोने का छत्तर, सवा मनी सोने का छत्तर मैया जी को चढ़ाया। मना न पाते हैं मैया को, मना न पाते हैं, कथा सुनाते हैं, ज्वाला की कथा सुनाते हैं। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ। अकबर का छत्तर मैया ने भक्तों था ठुकराया, अकबर का छत्तर मैया ने भक्तों था ठुकराया। ना जाने किस धातु में बदला, ना जाने किस धातु में बदला, अकबर जान न पाया। क्रोध में आकर फिर अकबर ने ज्वाला पे तवे लगाए, चाहे जितने तवे लगाए, चाहे जितने तवे लगाए, ज्वाला बुझ ना पाए। जय जय बुलाते हैं अकबर, जय जय बुलाते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ। सिंधु सुता माँ विष्णु प्रिया महालक्ष्मी मैया की। भक्तजनों, आप सभी को धन धान यश सुख वैभव इत्यादि देने वाली मैया हैं मैया महालक्ष्मी। कहते हैं इनका पूजन आराधन करने वाला प्राणी जीवन में कभी दारिद्र्य को प्राप्त नहीं करता। वेद पुराणों में तो माता महालक्ष्मी के प्राकट्य की अनेक गाथाएं हैं, परंतु आज मैं आपको मैया महालक्ष्मी के 8 अवतारों की पवित्र संगीतमय गाथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा श्रवण से पहले जान लीजिए भक्तों, माता के हर स्वरूप की महिमा अपरंपार है तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो आइए सुनते हैं मैया महालक्ष्मी के 8 अवतारों की पावन गाथा। बोलिए महालक्ष्मी मैया की। जय
महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, सिंधु सुतायै नमो नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, सिंधु सुतायै नमो नमः। भक्तजनों, मैया लक्ष्मी का पहला अवतार है आदि लक्ष्मी का, जिन्हें भक्त महालक्ष्मी के नाम से भी पूजते हैं। महालक्ष्मी का यह स्वरूप भृगु ऋषि की कन्या के रूप में है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार माँ के इसी स्वरूप से त्रिदेवों का सृजन हुआ था और महाकाली और महासरस्वती ने भी सृष्टि में इसी रूप से आकार प्राप्त किया था। आदि लक्ष्मी मैया जीव जंतुओं में जीवन और प्राणियों में मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो बोलिए आदि लक्ष्मी मैया की। भक्तजनों, माँ लक्ष्मी का दूजा स्वरूप धन लक्ष्मी का है। नाम से ही जग जाहिर है भक्तों, माँ का यह स्वरूप प्राणियों को धन धान सुख यश और वैभव प्रदान करने वाला है। माँ के इसी स्वरूप ने विष्णु जी का कर्ज कुबेर से चुकाया था भक्तों। माँ के एक हाथ में कमल पुष्प और दूजे हाथ में धन से भरा हुआ कलश है। तो माँ के इस स्वरूप को पूजने वाले जीवन में कभी ऋणी नहीं रहते। तो बोलिए धन लक्ष्मी मैया की। भृगु ऋषि की कन्या बनकर आदि लक्ष्मी माँ आई, तीनों देव को मैया ही तो अपने रूप से उपजाई। धन लक्ष्मी रूप में विष्णु जी का कर्ज चुकाया था। धन से भरे कलश से भक्तों धन दान तो लुटाया था। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, सिंधु सुतायै नमो नमः। भक्तों, महालक्ष्मी माँ का तीजा स्वरूप धान लक्ष्मी अर्थात अनाज लक्ष्मी है। अन्नपूर्णा स्वरूपा माता धान्य लक्ष्मी अपने भक्तों को अनाज प्रदान करती है। यदि धान्य लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना हो तो भोजन का अनादर कदापि नहीं करना चाहिए। जिन घरों में अनाज का निरादर नहीं होता, वहां धान्य लक्ष्मी मैया सदा अपना वास करती है। तो बोलिए धान लक्ष्मी मैया की। भक्तों, माँ का चौथा स्वरूप गज लक्ष्मी का है। माँ का यह स्वरूप कमल पुष्प पर विराजमान है तथा दो हाथी माँ का आवाहन सदैव करते रहते हैं। माँ का यह स्वरूप कृषि और उर्वरता प्रदान करता है। माँ के इसी स्वरूप के कारण इंद्र ने अपने खोए हुए राज्य को वापस प्राप्त किया था। अतः भक्त लोग इन्हें राजलक्ष्मी के नाम से भी पूजते हैं। इनका पूजन करने से कृषि क्षेत्र में उन्नति और संतान प्राप्त होती है। तो बोलिए राजलक्ष्मी मैया की। धन्य लक्ष्मी मैया भक्तों अन्न के भंडार भरे, अन्नपूर्णा मैया की मिल करके सब जयकार करें। कृषि और उर्वरता देता गजलक्ष्मी का रूप है। राजयोग भक्तों को देता राजलक्ष्मी रूप है। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु
धनप्रदायै नमो नमः सिन्धुसुतायै नमो नमः माता महालक्ष्मी का पंचम स्वरूप है संतान लक्ष्मी का। इनका आराधन करने वाली बांझ स्त्रियां भी संतान का सुख प्राप्त करती हैं भक्तों। और जिन स्त्रियों के पहले से ही बालक हैं वो अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए माँ के इस स्वरूप का पूजन करती हैं। माँ के स्वरूप से उनकी संतानों को अभय वरदान प्राप्त होता है। तो बोलिए संतान लक्ष्मी मैया की। भक्तजनों, माँ का छठा स्वरूप वीरा लक्ष्मी का है। माँ का यह स्वरूप भक्तों को युद्ध में विजय प्राप्त करवाता है। माँ की 8 भुजाएं हैं जिनमें माँ तलवार, त्रिशूल, धनुष, बाण आदि जैसे अमोघ अस्त्र शस्त्र धारण करती है। माँ वीरा लक्ष्मी के आराधन से प्राणियों को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए वीरा लक्ष्मी मैया की। संतान लक्ष्मी मैया तो बांझन को संतान दे, लंबी उम्र का उन बच्चों को मैया जी वरदान दे। अष्टभुजाधारी मैया का वीरा लक्ष्मी रूप है। युद्ध में तो विजय दिलवाए मैया का स्वरूप है। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। ओम महालक्ष्मी नमो नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः सिन्धुसुतायै नमो नमः। भक्तजनों, माँ का सप्तम स्वरूप विजया लक्ष्मी अथवा जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। इस स्वरूप का आराधन करने से प्राणियों के जीवन के हर मोड़ पर उन्हें विजय प्राप्त होती है। माँ का ध्यान जो भी लगाता है जीवन में सदा सुख पाता है। माँ अष्टभुजाधारी कमल पुष्प पर विराजमान है। तो अष्टभुजी माँ विजया लक्ष्मी की जय जयकार करते हुए बोलिए अष्टभुजी माँ विजया लक्ष्मी की। माँ का अष्टम स्वरूप विद्या लक्ष्मी का है भक्तों। नाम से ही जाहिर है माँ का यह स्वरूप प्राणियों में विद्या और ज्ञान का सृजन करता है। माँ के आराधन से सभी भक्तों को शिक्षा प्राप्त होती है और प्राणी अपने जीवन में शिक्षा के सहारे अनेक उन्नतियों को प्राप्त करता है। तो बोलिए शिक्षा लक्ष्मी की। विजया लक्ष्मी मैया भक्तों जीत सभी को देती है। हार के संकट को मैया जी एक पल में हर लेती है। विद्या लक्ष्मी मैया सबको बुद्धि ज्ञान प्रदान करे। ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा भक्तों को वो दान करे। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। ओम महालक्ष्मी नमो नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः सिन्धुसुतायै नमो नमः। भक्तजनों, माँ लक्ष्मी के ये 8 स्वरूप आपको धन, संपत्ति, वैभव, यश और कीर्ति प्रदान करने वाले हैं। तो आइए सच्चे हृदय और सच्चे भाव से क्षीर सागर में विद्यमान माँ विष्णु प्रिया महालक्ष्मी के इन स्वरूपों का आराधन कीजिए और जीवन में सदैव सुख प्राप्त कीजिए। महालक्ष्मी के इन 8 रूपों का आराधन करने वाला भौतिक जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो बोलिए अष्टलक्ष्मी मैया की। जिसने लक्ष्मी माँ को ध्याया जीवन में सुख पाया है।
धन धान भंडारे भरती महालक्ष्मी महामाया है। कमल का पुष्प चढ़ाओ भक्तों, मैया का गुणगान करो। चंदन तिलक लगा मैया को, लक्ष्मी का आह्वान करो। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे। बंद तेरी किस्मत के ताले, मैया देंगी खोल रे। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, सिंधु सुताय नमो नमः। सिंधु सुता विष्णु प्रिया, शत शत तुम्हें प्रणाम। हाथ जोड़ कर कर रहा माँ तेरा गुणगान। धन धान की देवी दाती, धन धान की देवी दाती। परम चंचला क्यों कहलाती, धन धान की देवी दाती। परम चंचला क्यों कहलाती। सुनो 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 परम कथा ये सुनो सुनो, सुनो 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 लक्ष्मी कथा ये सुनो सुनो। सागर मंथन से प्रगटी माँ विष्णु वाम समाई थी। क्षीर सागर महालक्ष्मी ने राजधानी बनाई थी। माथे पर सोने का मुकुटा, कंठन मुक्तन माल है। आदि भवानी महालक्ष्मी माँ भक्तों की प्रतिपाल है। परम चंचला ये कहलाती, एक जगह पे रह नहीं पाती। परम चंचला ये कहलाती, एक जगह पे रह नहीं पाती। सुनो 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 परम कथा ये सुनो सुनो, सुनो 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 लक्ष्मी कथा ये सुनो सुनो। एक दिन विष्णु जी के मन में भक्तों ये समाया था। मृत्यु लोक में घूम के आऊं उनके मन में आया था। मैं भी आपके संग चलूंगी मैया ने फरमाया था। दोनों चल के धरती पे आए, भक्तों अजब नजारा था। मैं दक्षिण की दिशा में जाऊं, हे लक्ष्मी मैं तुमको समझाऊं। मैं दक्षिण की दिशा में जाऊं, हे लक्ष्मी तुमको समझाऊं। सुनो 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 परम कथा ये सुनो सुनो, सुनो 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 लक्ष्मी कथा ये सुनो सुनो।
मेरे पीछे दक्षिण में तुम हे महालक्ष्मी ना आना। दक्षिण दिशा वर्जित है तुमको याद ये प्रिय रख जाना। इतना कह के श्री हरि विष्णु दक्षिण दिशा पधारे थे। पर लक्ष्मी है परम चंचला पैर न टिकने पाए थे। गन्ना खेत से तोड़ के खाई विष्णु जी के पीछे आई। गन्ना खेत से तोड़ के खाई विष्णु जी के पीछे आई। सुनो 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 परम कथा ये सुनो 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 लक्ष्मी कथा ये सुनो सुनो। विष्णु जी वापस आए तो लक्ष्मी को पीछे पाए थे। मना करने पर भी ना मानी श्री हरि क्रोध में आए थे। 12 वर्ष तक यही रहो तुम श्री हरि ने ये श्राप दिया। उस किसान की दासी बनो तुम जिसका गन्ना चुरा लिया। लक्ष्मी दासी बनकर आई उस किसान से गुहार लगाई। लक्ष्मी दासी बनकर आई उस किसान से गुहार लगाई। सुनो 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 परम कथा ये सुनो 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 लक्ष्मी कथा ये सुनो सुनो। मुझको अपनी दासी बना लो घर का काज मैं कर लूंगी। रूखा सूखा जो भी दोगे मैं चुपचाप से खा लूंगी। उस किसान को दया आ गई माँ को घर में ले आया। दासी बन सब काज करे थी भक्तों जग की महामाया। पर किसान का भाग्य न बदला होने लगा वो दिन रात ही कंगला। पर किसान का भाग्य न बदला होने लगा दिन रात वो कंगला। सुनो 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 परम कथा ये सुनो 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 लक्ष्मी कथा ये सुनो सुनो। माँ ने उसका भाग बदलने की मन में तो ठानी थी। अपने हाथों अपनी ही मूर्ति माँ ने बनाई थी। इस मूर्ति का पूजन करना मैया ने समझाया था। नित्य प्रति से फिर किसान ने पूजा पाठ कराया था। बदल रही थी अब जिंदगानी, बदल रही थी उसकी कहानी। बदल रही थी अब जिंदगानी, बदल रही थी उसकी कहानी। सुनो 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 परम कथा ये सुनो 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 लक्ष्मी कथा ये सुनो सुनो।
ऋण से मुक्त हुआ वो भक्तों, फसलें दो गुनी चौगुनी, धन धान की वर्षा होती, बदल रही थी जिंदगी। कैसे 12 वर्ष थे बीते, पता नहीं ये चल पाए। 12 वर्ष के बाद श्री हरि लक्ष्मी को लेने आए, पर किसान ने एक न मानी, वापस ना दूंगा ये जिद ठानी। पर किसान ने एक न मानी, वापस न दूंगा ये जिद ठानी। सुनो 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 परम कथा ये सुनो 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 लक्ष्मी कथा ये सुनो सुनो। ये तुम्हारी दासी नहीं है, ये तो मेरी भार्या है। ये श्रापित होकर यहाँ आई, ये सब मेरी माया है। ये तो परम चंचला, सुन ले एक जगह ना टिक सकती। तुम्हारे घर में चिरकाल तक ये तो रह नहीं सकती। मैया ने भी उसे समझाया, लक्ष्मी पाने का उपाय बताया। मैया ने भी उसे समझाया, लक्ष्मी पाने का उपाय बताया। सुनो 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 परम कथा ये सुनो 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 लक्ष्मी कथा ये सुनो सुनो। शुक्रवार तो प्रिय है मुझको, शुक्र को मेरा व्रत करना। लाल वस्त्र से साफ जगह पर मेरी चौकी सजा लेना। श्री लक्ष्मी के यंत्र को सुन लो, जो तुम मन से ध्याओगे। सदा सदा तक चिरकाल तक मेरी कृपा पाओगे। फिर किसान ने बात थी मानी, विदा किया आँखों भर कर पानी। फिर किसान ने बात थी मानी, विदा किया आँखों भर पानी। सुनो 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 परम कथा ये सुनो 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 लक्ष्मी कथा ये सुनो सुनो। मैया की कृपा पानी हो, साचे मन से ध्याना तुम। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना, चंदन तिलक लगाना तुम। आरती 40 गाओगे, माँ की कृपा पाओगे। 12 नामों को गाओगे, भवसागर तर जाओगे। मैया लक्ष्मी है वरदानी, अम्बे मैया जन कल्याणी। मैया लक्ष्मी है वरदानी, अम्बे मैया जन कल्याणी। सुनो 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 परम कथा ये सुनो 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 लक्ष्मी कथा ये सुनो सुनो।